Hi guys, my name is Swati. This video has been made for Educademic. Okay, so we are dealing with chapter number 18 for class 11 human physiology, that is body fluids and circulation. Okay, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि ब्लड और कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आपके प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. अभी हम आज स्टडी करेंगे कि ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होती है आपकी, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होता है जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये किसके बेसिस पे होता है. ठीक है, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है ये आपका किसके बेसिस पे होता है कि आपके जो आरबीसीज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आरबीसीज आपके यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अगर वो ए टाइप के एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऊपर तो वो ए टाइप का ब्लड ग्रुप दिखाएंगे. अगर वो बी टाइप का एंटीजन शो कर रहे हैं तो वो बी ब्लड ग्रुप दिखा रहे हैं. अगर वो कोई भी दोनों में से ना ए ना बी एंटीजन अपने ऊपर शो कर रहे हैं तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, कोई भी ओ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी. ठीक है, और अगर ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं आपके आरबीसीज के ऊपर तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो दोनों एलील्स जो है वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं. हम इसका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये जो एंटीजन्स रिप्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के ऊपर, ये किसके बेसिस पे होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था. ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि ये किसके बेसिस पे आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए बी या ओ, ये डिपेंड करता है आपका आई जीन पे. आई जीन जो है वो आपके 3 एलील्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स प्रोड्यूस करती है, या ए या बी या कोई भी एलील प्रोड्यूस नहीं करती. तो जो भी एलील आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, जैसे पेरेंट ए से आपकी बॉडी में ए एलील आती है और पेरेंट बी से आपकी बॉडी में बी एलील आती है, तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा. और अगर आपके बॉडी में पेरेंट 1 से आपकी बॉडी में ए एलील आती है और दूसरे से कोई भी एलील नहीं आती है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होता है. ठीक है, ए जो है वो डोमिनेंट एलील है ओवर ओ और बी भी है जो डोमिनेंट एलील है ओवर ओ. लेकिन अगर ए और बी दोनों एलील्स प्रेजेंट है तो ये इक्वली डोमिनेंट होते हैं. ठीक है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स से ए एलील ही आ रही है तो भी आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, और अगर दोनों पेरेंट्स से आपको बी एलील मिल रही है तो भी आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा. So this is how ABO blood grouping is determined in the human beings. Besides, we also have RH positive और RH negative individuals these days. ठीक है, ये रीजस मंकी में देखा गया था. ठीक है, ये जो फैक्टर होता है आजकल जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम इस फैक्टर के लिए भी देखते हैं. कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आपके RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो RH नेगेटिव होते हैं. ऑब्वियसली RH पॉजिटिव वही होंगे जिनमें वो RH एंटीजन प्रेजेंट होगा और नेगेटिव वही होंगे जो जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा. RH फैक्टर से रिलेटेड हम एक डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ जो RH के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो जो है वो मदर से उसके फीटस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फीटस के जो आरबीसीज होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं और फीटस में जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस करके डिजीज़ कॉज हो जाता है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि जो मदर होती है उसमें हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उसमें आपका एंटी RH एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वो एंटी RH एंटीजेंस जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी और फर्दर जो है वो आपके फीटस में ट्रांसफ़र नहीं होगा. ठीक है, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के चांसेस जो है वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसके कम चांसेस होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट योर रीसस फैक्टर बिसाइड्स ABO ब्लड ग्रुपिंग. ओके, तो आजकल जो है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो ये RH फैक्टर भी देखा जाता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड कोआगुलेशन के बारे में. आपको पता है जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है. ठीक है, तो ये किसका बनता है, ये एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होता है आपका, जिसको आप बोलते हो फिब्रिन. ठीक है, ये आपका फिब्रिन के द्वारा जो भी आपके इंजरी साइड पे जो भी आपके वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, जो भी आपके वहाँ पे सेल्स इंजरी से जो भी ब्लड सेल्स जो है वो आपके डिसरप्ट हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उनका एक नेटवर्क बना देता है ये फिब्रिन. ठीक है, और फिब्रिन जो है वो फर्दर वहाँ पे एक हार्ड सी कवरिंग कर देता है जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो
रोक दिया जाता है। फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजन से बनता है। फिब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है आपकी फिब्रिन की, और ये आपके ब्लड में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है बाय थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो है वो भी आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है आपका थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो गया तो थ्रोम्बिन फिर जो है वो फर्दर कैटेलाइज करता है द कन्वर्जन ऑफ fibrinogen into fibrin. Okay, so this is the whole cascade that goes on in the formation of that goes on in the formation of clot. Okay, so कैल्शियम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्लॉट फॉर्मेशन में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे लिम्फ के बारे में, ठीक है। क्या होता है, जो भी टिश्यूज़ आपके होते हैं, टिश्यूज़ जो है वो आपके सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ फर्दर आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं, टिश्यू इन टर्न जो है वो आपके सेल्स के बने होते हैं। तो ब्लड जो है वो आपका ब्लड वेसल्स से फ्लो करता है, ठीक है, टिश्यूज़ के बीच में से फ्लो करता है। क्या होता है कि कुछ वाटर जो है और वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स या कुछ भी वाटर सॉल्युबल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लो कर जाते हैं। मतलब सेल टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो इन स्पेसेस के बीच में फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। इस लिक्विड को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि ये सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस ही कहते हैं। उसके बीच में जो है वो आपका फ्लूइड ये पाया जाता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये जो होता है इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा, ठीक है। इसमें भी आपके बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा की तरह ही, और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है मिनरल्स या बाकी कुछ भी सब्सटेंसेस का, वो इस फ्लूइड के थ्रू ही होता है। ब्लड से जो है वो इस फ्लूइड में आता है, और फ्लूइड से जो है वो सेल में ट्रांसफ़र होते हैं जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है जिसको आप लिम्फैटिक सिस्टम कहते हो। लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस जो है वो मेजर वेन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है लिम्फैटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको आप लिम्फ कहते हो, ठीक है। लिम्फ में आपके क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसका मतलब है लिम्फोसाइट्स अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी बॉडी में, एंटीजन्स या फॉरेन पार्टिकल्स को फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर लिम्फ।